और मैम मेडिटेशन के बारे में छोटा-सा मैं पूछना चाहूँगा कि मेडिटेशन के बारे में आप क्या समझती हैं और कैसे ये हेल्पफुल होता है? बिफोर वी गो फॉर द मेडिटेशन, तो थोड़ा-सा मेडिटेशन के बारे में आप ब्रीफ करेंगे तो विल बी वेरी ग्रेट मैम। श्योर श्योर। जो मेडिटेशन होती है वो बेसिकली क्या करती है, होता क्या है मेडिटेशन? मेडिटेट मीन्स टू जस्ट थिंक इन, sit in silence by yourself and observe your breath and your thoughts. आप साइलेंस में बैठ के अपने सांस जैसे आ रहा है जा रहा है सिर्फ उसको ऑब्जर्व करिए, नंबर 1। और साथ ही साथ जो विचार चल रहे हैं उनको भी जस्ट एक थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जर्व करें। किसी विचार के अंदर घुसना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करो बाहर से। कुछ मिनट ये करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी सांस धीरे होते जा रही है, गहरी होते जा रही है और आपके विचार ऑटोमेटिकली स्लो होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेथ हमारे थॉट्स को स्लो करता है। सो फर्स्ट वे टू रिड्यूस एन ओवर एक्टिव माइंड, जो आजकल सारी दुनिया ये प्रॉब्लम लेकर आती है कि मेरा माइंड बहुत काम करता है, उसको स्लो करने के लिए बेस्ट तरीका है आप अपने सांसों को ऑब्जर्व करिए। उसके बाद आप एक सिंपल ग्राउंडिंग कहते हैं उसको, वो मैं अभी करवाऊंगी एक्चुअली में, आप वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और ग्राउंडिंग और सेंटरिंग कहते हैं। ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग का मतलब होता है अपने आप को थोड़ा स्टेबल बनाना, अपने विचारों को थोड़ा सा स्लो करना, और उसके बाद फिर जो भी मेडिटेशन है हम शुरू करते हैं। तो दैट्स द आंसर। तो अभी सभी जहाँ पे भी आप बैठे हैं आप कंफर्टेबली बैठिए, लेकिन अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और अपने हाथों को अपने लैप पर अपटर्न रखिए और रिलैक्स योरसेल्फ, जस्ट कंफर्टेबली सिट। चेहरे को थोड़ा सा ऐसे ऊपर रखिए, नीचे मत देखिए, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। अब मैं आपको डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं पहले ये समझाऊंगी, उसके बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे। पहले आप सिर्फ मुझे सुनिए। हम डीप इनहेल लेंगे फ्रॉम द नोज, बॉटम ऑफ द स्टमक से लंबी सांस, बॉटम ऑफ द स्टमक, फिर हम बीच में स्टमक के लाएंगे, फिर हम लंग्स पर लाएंगे, धीरे धीरे ऐसे लंबा ऊपर लेके आएंगे नाक से टू द काउंट ऑफ 4, 1 2 3 4, और फिर होल्ड करेंगे 1 2, और फिर मुंह खोलकर बाहर फेंकेंगे अपनी एक्सहेल to the count of 6. So open your mouth and then you exhale to the count of 6 and then you hold again to the count of 2. So मैं फिर से बताती हूँ. Inhale deeply from the bottom of your stomach from your nose to the count of 4. Hold the breath to the count of 2 and exhale from your mouth to the count of 6 and hold again and then start the cycle again. So let's start now. Start inhaling deeply from your nose. 1 2 3 4. Hold 1 2. Exhale from the mouth. 1 2 3 4 5 6. Hold 1 2. Inhale 1 2 3 4. Hold 1 2. Exhale 1 2 3 4 5 6. Hold the breath. Inhale again to the count of 4. Hold again to the count of 2 और मुंह खोल के बाहर निकाल दीजिए सांस to the count of 6. अब आप जब ये अपने घर में प्रैक्टिस करें तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप जितना भी नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं वो सारे अपनी सांस से आप बाहर फेंक रहे हैं, जैसे कि फियर, एंजाइटी, टेंशन, ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए अपने सिस्टम में। हम अपनी बॉडी और अपने सेल्स को क्लेंस कर रहे हैं तो हम ये सारा बाहर फेंक रहे हैं। और जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो हम
पॉजिटिविटी, वाइट लाइट, पीस, रिलैक्सेशन जैसी आनंद, जॉय, ऐसी सुंदर चीजें ब्रीद इन कर रहे हैं। ये हो गया ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग। स्पाइन को सीधा ही रखिए। अब आप मेरे पीछे एक प्रेयर बोलेंगे। ये हीलिंग प्रेयर है और पहले हम अर्थ को करेंगे, वर्ल्ड के लिए करेंगे, मदर अर्थ के लिए करेंगे। तो I'll start the prayer. Connect to whoever you believe in, or just say, Divine Mother, Divine Father, Thou art omnipresent. आप हर जगह व्याप्त हो। Thou art in all thy children. आप हर प्राणी में हो। Manifest thy healing presence on the earth. अब आप आंखें बंद रखते हुए अपने सामने एक राउंड बिग बॉल इमेजिन करिए कि वो अर्थ है, जैसे ग्लोब होता है। जब ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि सामने मेरी बंद आंखों से ही इमेजिन करिए कि मेरे सामने अर्थ है और इसके अंदर पहाड़, रिवर्स और सारे प्राणी, पक्षी, पशु, सारा। 2 मिनट में चुप रहूंगी, आप ये इमेजिन करिए कि आपके सामने अर्थ है। अब आप अपने हाथों को आंखें खोल के देख लीजिए। अपने हाथों को ऐसे जोर जोर से विगरसली मलेंगे और इसको एटलीस्ट, जब आप घर में करेंगे तो एटलीस्ट 7 मिनट्स तक करना। जितना थोड़ा 7 to 10 मिनट्स करना, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। विगरसली इसको आप रब करिए और आप देखेंगे कि आपके पाम्स में से हीट निकलने लग जाएगी और एक टिंगलिंग सेंसेशन आने लग जाएगी। ये हमारा प्राणा है, ये एक हीलिंग एनर्जी है। अब जब टिंगलिंग और वार्मथ बढ़ जाए तो अपने हाथों को इस तरह ऊपर कीजिए और इस अर्थ को अब आप ये हीलिंग भेजेंगे। कैसे? आप ऊपर से नीचे हाथ करेंगे और आप 3 बार ओम बोलेंगे। ओम, हम अर्थ को भेज रहे हैं। ये करके हम ये बिलीफ रखें कि जो हमने हीलिंग एनर्जी हमारे पाम से निकली थी वो अर्थ और अर्थ के सभी प्राणियों को पहुंची है। सिमिलरली अब आप किसी एक इंसान का सोच लीजिए जो नीड में है, जिसके लिए आप प्रेयर करना चाहते हैं। फिर से आप ये प्रेयर बोलिए। Divine Mother, Divine Father, Thou art omnipresent. Thou art in all thy children. Thou art in, उस person का नाम बोलिए। Manifest thy healing presence in his or her body, mind and soul. फिर से रब करिए। उस person को अपने आंखों के आगे इमेजिन करते जाइए कि वो सामने खड़ा है या खड़ी है। बिल्कुल क्लियर जब पिक्चर हो जाए उस person की, 10 मिनट कम से कम घर में आप करिए इसको। ये रबिंग को भी आप कम से कम 7-8 मिनट तो करिए। जब आपको सच्ची में लगे कि वाइब्रेशन निकल रही है, हाथों में से हीट निकल रही है, तब आप सिर से पैर तक उस पर्सन के ओम, पहला ओम उसकी बॉडी की हीलिंग के लिए, ओम, दूसरा ओम उसकी माइंड की हीलिंग के लिए, उसकी सोल, उसकी स्पिरिट की हीलिंग के लिए। अब डिवाइन मदर नोज उसको किसकी हीलिंग जरूरत है। लास्ट में हम बोलेंगे Thy will be done। हमें नहीं मालूम, हम बस अपनी हीलिंग भेज रहे हैं आगे ईश्वर की इच्छा। Thy will be done। और फिर वही हाथों को जिसमें आप हीलिंग को हीट फील कर रहे हैं, उसको अपने आंखों पर रखिए, अपने आप को हीलिंग दीजिए। ये डिवाइन एनर्जी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। जो भी हीट है अपने आप को दीजिए और बोलिए I am healthy and happy। 3 बार बोलिए I am healthy and happy। I have a strong immune system।
I have a strong immune system. I am safely and protected, divinely protected at all times. I am divinely protected at all times. इस तरह से धीरे धीरे आप अपने आप को सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड डिवाइन प्रोटेक्शन में महसूस करते हुए अपनी आंखें